अच्छा भाई देखो, कल हमने एक वीडियो बनाई थी, बताई थी 3 अंकों की संख्या को वर्ग करने की विधि। और आज अगला टॉपिक देखेंगे, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ये इसको ऐसे लिख लिया है। अच्छा, इसमें भाग का चिन्ह लग रहा है, तो भाग का मतलब होता है उस संख्या को नीचे लिख लो। ठीक है, नीचे भी लिख सकते हैं। देखो आज ये 68 है ना, इस 67 से एक ज्यादा है। कितनी है? एक ज्यादा है। क्या करेंगे इन दोनों में? अच्छा, 68 में एक माइनस करेंगे और एक प्लस करेंगे। अच्छा, 2 कम होती तो 2 प्लस करते, 2 माइनस करते। 3 कम होती तो 3 प्लस 3 माइनस होती। अच्छा, और ज्यादा भी कम होती है तो फिर ज्यादा के लिए और दूसरा तरीका होता है। ठीक है, जैसे नीचे 67। अच्छा, 68 माइनस 1, ये दोनों देखो बराबर हो गए, इससे ये कट गया, कितना रह गया? +1। ये इसका आंसर है। अच्छा, ये संख्या अगर माइनस में होती, माइनस का 1 होता, तो इसे हर वाली संख्या नीचे 67 में से घटा के लिख देते, तो उसका 66 आंसर होता। लेकिन इसका प्लस में संख्या बची है, तो उसका प्लस में उत्तर होगा। जैसे दूसरा देखेंगे, अच्छा देखो अगला सवाल देखेंगे, 45 की घात 50 माइनस के 9 बटे 44। क्योंकि भाग में तो नीचे लिख सकते हैं, 45 की घात 50। अच्छा, 45 44 से एक ज्यादा है। एक ज्यादा तो क्या करें? एक माइनस कर दें। अगर एक माइनस करेंगे तो एक प्लस भी करेंगे, और इसमें -9 और है, बटे 44। अच्छा, 45 में से एक माइनस हो गया 44, मतलब ये इतनी संख्या बराबर हो गई और कट गई। बराबर एक में से -9 घटाए तो माइनस के 8 बचे। अच्छा, संख्या ये माइनस की बची है, तो आंसर है -8 नहीं है। अब क्या करेंगे? 44 में से 8 और घटाएंगे, इसका आंसर 36 है। अच्छा, समझ में आया? समझ में नहीं आया तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। घात में घटाएंगे क्या? नहीं, घात में से नहीं घटाना है, ये नीचे ना 44, एक घटाइए ना। एक घात में से नहीं घटाई, 45 में से घटाइए। घात चाहे कितनी भी हो, घात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 44 लाख के ऊपर घात है 50 लाख 44। इस घात से कोई मतलब नहीं है। 45 में तो एक माइनस और 44 बचे। 44, ये 44 हो गया और ये नीचे 44, 44 से 44 कैंसिल, ये +1 -1, -9 में से एक घटेगा, माइनस के 8 बचे। ठीक है, अब लेकिन माइनस का उत्तर नहीं है। अगर संख्या माइनस की बचती है तो नीचे वाली संख्या से घटा देते हैं। तो 50 कम ही नहीं, 50 वो उसको बराबर कर दिया है। ठीक है, घात से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये इसका शॉर्ट तरीका है। देखो अगला सवाल देखें, इसको करेंगे। अच्छा, आया कि नहीं? कराएं? देखो 18 की घात 15 +4 बटे 17 जाके नीचे। अब क्या करेंगे? 18 से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा तो क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे और एक प्लस करेंगे। तो 18 की घात 15 -1 +1 और प्लस के 4 बटे 17। अच्छा, जी इतनी संख्या जो बराबर होगी, इससे ये कटे। अच्छा, घात से कोई मतलब नहीं है, 15 तो बनी रहने दे,
15 या कितनी भी हो, 4 और 1 कितने हो गए, 5। अच्छा तो देखो दोनों संख्या प्लस प्लस की है तो उत्तर प्लस में आया है, प्लस की 5 है तो ये आपका उत्तर है। लेकिन अगर ये माइनस की संख्या होती तो इसे 17 में से घटा देते तब उत्तर निकल गया था। ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखेंगे। सही है। अच्छा अब इस सवाल को देखेंगे। अच्छा देखो सवाल ऐसे ऐसे करके लिखें, 75 की घात 65 प्लस के 35 बटे 76। ये तो मैंने बताया यार, भाग का चिन्ह लगाया तो उसे नीचे लिख लो। अब इस और में क्या है, ये इससे ज्यादा सी अंश वाली संख्या हर से एक ज्यादा सी, इसमें क्या है कि अंश वाली संख्या हर से एक कम है। क्या करेंगे, 75 की घात 65, अब इसमें +1 और -1 प्लस 35 तो ये है इसमें बटे 76। ठीक है भाई। अच्छा देखो 75 और 1 हो गए कितने, 76 हो गए, ये संख्या बरोबर 35 में तो 1 माइनस किया कितने, 34। ये 34 आपका आंसर है। अच्छा समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लें। और आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। अच्छा भाई देखो और आगे देखेंगे, इसे हटा दें, अगला सवाल देखेंगे। देखेंगे सवाल। हाँ भाई हो गया सवाल। देखेंगे 43 की घात 45 प्लस 4 बटे 44 इसके नीचे। अच्छा आगे देखेंगे 43 की घात 45, इससे ये कम है तो +1 -1 और प्लस के 4 बटे 44। बताओ ये तो इतना बराबर हो गया ना, 40 में से 1 माइनस 4 में से 1 -3, ये 3 आंसर। समझ में आई तो भाई, प्लस इसलिए लगी है क्योंकि इससे ये कम है, अगर ये ज्यादा होती तो 1 माइनस कर देते। मैंने जो पहले सवाल बताया था अभी ये वाला देखो 68 की घात
88। इसमें क्या था कि 68 की घात 88 बट्टे 67, मतलब एक ज़्यादा सी इससे। अब इसमें क्या है कि एक कम है तो जोड़ेंगे, और ज़्यादा होती तो माइनस करेंगे। ठीक है, उतारो भाई, अगला सवाल देखते हैं। अस्सी 17 माइनस 27। सब बच्चे देखें सवाल, मुझे आंसर चाहिए इसका। हाँ भाई, देखें कराए। अच्छा देखो, 85 की घात 97 माइनस के 27 बटे 86। ये 85 इस नीचे वाली संख्या से एक कम है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 85 का 97 तो प्लस 1 और माइनस 1, माइनस के 27 बटे 86। ठीक है, ये इतना तो बराबर हो गया। माइनस के 27 और माइनस का 1, माइनस के 28। अच्छा, संख्या अगर माइनस में आई है तो क्या करेंगे, 86 में से माइनस को 28 माइनस करेंगे। 86 माइनस के 28, इसमें घटाया 16 में से 8 घटाए तो 8, और 7 में 2 घटाए तो 5। ये इसका 58 इसका आंसर। अच्छा सवाल हो गया। देखो अगला सवाल देखेंगे। देखो भाई, 2 की घात 30 अपॉन 5। अच्छा देखो, हमने देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ एक का ही अंतर था। जी 85 है तो 86 है, जी 43 है तो 44 है। ठीक है, जी 75 है तो 76 है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 5 है। तो क्या करेंगे, 2 की घात 30 है, इसे ऐसे करके लिख लेंगे, 2 पे 2 इंटू 15। क्यों भाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो 15 दूनी 30, क्योंकि घात का तो वैसे ही मल्टीप्लाई होता है। 15 दूनी 30, 2 पे 2 कितने हो गए, 4, 4 की घात 15 बटे 5। लेकिन अब क्या है कि ये 4 इससे कम है तो क्या करेंगे, प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अच्छा जी हमारा इतना क्या हुआ, बराबर 4 और 1 5। लेकिन माइनस 1 उत्तर है, वो सॉरी माइनस 1 आया। लेकिन माइनस की संख्या मैंने बताई थी, और माइनस की संख्या निकले उत्तर नहीं है। वो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से घटाएंगे। 5 में से 1 माइनस किया, कितने 4, और 4 हमारा आंसर है। ऐसे नहीं कर सकते हैं सर, नीचे 5 है तो 3 जोड़ो 3 बना दो। नहीं, यहाँ पे देख लो। देखो एक और अगला सवाल देखेंगे। 2 की घात 31 बटे 5।
हमने देखा कि ये तो 30 थी, लेकिन 30 को तो लिख दिया कि 2 मतलब 30 को लिख दिया था 15 गुणा 2। लेकिन 31 को कैसे लिखेंगे? 31 को ऐसे लिखेंगे, इससे 2 की घात 30 गुणा 2 की घात 1, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है, जोड़ेंगे तो 30 और 31 हो जाएगी। अब इससे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात और गुणा 2 की घात 1 तो 2 ही होता है, 5। अच्छा, ये हो गई 4 की घात 15 गुणा 2/5। ठीक है भाई? अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखेंगे। 4 पे 15 मतलब ये 4 इससे कम है, तो क्या करेंगे? 4 की घात 15 +1 और -1 × 2 ऐसे करके /5। अच्छा, ये वाली संख्या जो है बराबर होगी 4 और 1 5, और 5 से 5 कैंसिल, 2 एकन 2 माइनस के 2। लेकिन हाँ, इधर तो गलत हो गया कुछ है। -2 कम कर दे। नहीं, देखो यहाँ पे जो -1 बचा, तो 5 में से -1 कम करेंगे 4, और ये यहाँ पे 2 यहाँ पे पहले से है, 4 दूनी 8, ये इसका आंसर है। उसमें 2 समार गए तो पहले ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये -1 बची, तो मैंने क्या होता, हर वाली संख्या में से 1 को घटाएंगे, माइनस वाली संख्या को, 5 में से घटाए 4 बचे, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लिखी हुई है, मतलब गुणा में, 4 दूनी 8, ये आंसर। और देखा एक और सवाल, ऊपर से साफ कर दूं? इस सवाल को करेंगे आप। अच्छा, हो गया भाई? कराए आगे चले। देखो 33 लिखी हुई है, 33 को कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 11 × 3, क्योंकि 11 × 3 33, क्यों भाई? लिख सकते हैं ना? अच्छा, इसके नीचे जो 5 नहीं है, ये 9 है। कितनी है? 9 है। ठीक है, 2 की घात 3 की घात 11/9। ठीक है, देखो 2 पे 3 कितने हो गए? 8 की घात 11/9। लेकिन फिर वही बात, ये कम है और एक ज़्यादा है, क्या करेंगे? +1 -1/9। लेकिन देखो ये बराबर हो गए, माइनस का 1 बचा, लेकिन अब क्या करें आगे? 9 में से 1 माइनस करेंगे, तो उसका 8 उत्तर है। देखो भाई, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं आप।